हेलो भाई लोगों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और हॉट सॉल्यूशन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो एक CDS 2020 का एक छोटा सा सवाल देखते हैं। 53, 56, 53 त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और एक दूसरा त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी भुजाएं हैं 53, x, 53। कहने का मतलब सवाल में ये बोला गया, एक त्रिभुज तो है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो x का मान बताओ। x नॉट इक्वल्स टू 56 के बराबर नहीं है। CDS 2020 का सवाल है। एक बार वीडियो को पॉज करें और सवाल को खुद से ट्राई करें। आप अपने सॉल्यूशन को देखना और मेरे सॉल्यूशन को देखना, आपको मज़ा आएगा या नहीं आएगा ये कमेंट करके बताना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 100% आपको मज़ा आएगा क्योंकि मेरा सॉल्यूशन बहुत ही अलग होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आइए भाई, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं, देख लो। तो आपने कहा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दो भुजाएं बराबर है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 90 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर आपको नहीं पता है तो ज्योमेट्री में ये बातें सिखाई जाती है, अभी याद कर लो। तो अगर ये वाली भुजा B है तो ये वाली भुजा भी B होगी, ये पूरी कितनी आ जाएगी 2B, ठीक है। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं बोलूँगा 1/2 इंटू आधार 2B इंटू ऊँचाई, ऊँचाई मतलब h। तो 2 से 2 कट गया तो एरिया कितना आ गया भाई B इंटू h, एरिया आ गया B इंटू h। अगर मैं इस B को इस h के साथ में गुणा कर दूं तो मेरा एरिया आ जाएगा। ये आपको मैंने इतना समझा दिया, बोलो यहाँ तक सही है या नहीं? सही है। अगर मैं इस बेस के आधे को इस हाइट से गुणा कर दूं तो एरिया आ जाएगा। इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो अब सवाल करते हैं। देखो भाई, ये सवाल देखते हैं। तो आपने कहा हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज नंबर 1 और एक त्रिभुज नंबर 2। इसकी भुजाएं हैं 53, जो बराबर भुजाएं हैं वो 53, ये वाली भुजा है 56, ठीक है। इसकी भुजाएं हैं 53 और ये वाली भुजा है x। हमें x का मान बताना है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने इसकी हाइट बना दी भाई। अब इसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, इसको आधा आधा कर देगी 28, ठीक है। अब ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया समकोण त्रिभुज। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं, पाइथागोरस लगा के ये वाली हाइट में निकाल सकता हूं, पाइथागोरस लगा के हाइट में निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस से निकालना चाहो तो वैसे निकाल लो। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो वो यहाँ पे यूज कर लो। एक ट्रिपलेट होता है 28, 45, 53, ठीक है। अगर ये 53 या 28 है तो ये 45 आ जाएगी। देखो मुझे तो ट्रिपलेट याद है, उसका फ़ायदा ये होता है निकालने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा। अब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 45 को 28 से गुणा करने पर आ जाएगा। अगर 45 को 28 से गुणा करूँगा एरिया आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं भाई, तो मैंने कहा ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं 28 को यहाँ पे लेके आ जाऊँ और 45 को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरिया अभी भी वही आएगा 28 इंटू 45, यहाँ पर भी 28 इंटू 45। दोनों का एरिया सेम है या नहीं? यहाँ पर 28 इंटू 45, यहाँ पर भी 28 इंटू 45, उत्तर सेम आएगा, एरिया बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगी। तो भाई मुझे बता दो x का मान कितना आ गया? आप बोलोगे सर x का मान आ जाएगा 90 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो भाई का सॉल्यूशन कैसा लगा? भाई का सॉल्यूशन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आप आइसोसेल्स ट्राइंगल के और सवाल करना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली मैं मेंसुरेशन 2D पढ़ा रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट का नाम है उसमें लिखा हुआ है मेंसुरेशन 2D में सबके बाप बने। अगर मेंसुरेशन 2D में सबका बाप बनना है तो आपको क्या करना है, वो वाली क्लासें लेनी है जाके। उसमें मैंने आइसोसेल्स ट्राइंगल के नाम से नाम देख लेना आप, क्लास नंबर 4 है 5 है मुझे याद नहीं है, देखना। और आइसोसेल्स ट्राइंगल वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय।